ऐसी ही वीडियो की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। तो आगे हम बात करते हैं उस लेटर की जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। इस लेटर के माध्यम से यह बताया गया है कि यदि 18 महीने का डीए एरियर दिया जाता है तो अलग अलग पे लेवल के कर्मचारियों को कितनी राशि मिलेगी। यह लेटर पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। हालांकि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 10 तक की बात करेंगे, क्योंकि अधिकांश केंद्रीय कर्मचारी इसी दायरे में आते हैं। अगर पे लेवल 1 की बात करें तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए मानी गई है। इस आधार पर 18 महीने का डीए एरियर लगभग 1,45,800 रुपए बनता है। पे लेवल 2 में बेसिक पे लगभग 19,900 रुपए होती है और इस स्तर पर 18 महीने का डीए एरियर करीब 1,61,000 रुपए से अधिक बैठता है। पे लेवल 3 में जहां बेसिक सैलरी 21,700 रुपए के आसपास होती है, वहां 18 महीने का कुल डीए एरियर लगभग 1,75,000 रुपए से ज्यादा निकलता है। इसी तरह पे लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में जैसे जैसे बेसिक सैलरी बढ़ती जाती है, डीए एरियर की राशि भी बढ़ती जाती है। पे लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए यह राशि करीब 2,80,000 रुपए के आसपास पहुंच जाती है, जबकि पे लेवल 7 और 8 में यह आंकड़ा 3.5 लाख से 3.8 लाख रुपए तक जा सकता है। अब सभी आंकड़े उसी लेटर पर आधारित हैं जिसकी इस समय चर्चा हो रही है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कैलकुलेशन संभावित है, अंतिम भुगतान सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। अब सवाल उठता है कि सरकार इस पूरे भुगतान को कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि अगर एक साथ सभी कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर दिया जाता है तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ेगा। अनुमानों के मुताबिक यदि केंद्र सरकार एक मुश्त डीए एरियर देती है तो लगभग 50 से 55,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आ सकता है। यही वजह है कि सरकार इस मामले पर बहुत सोच समझकर कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार एक नई रणनीति पर विचार कर रही है। इस रणनीति के तहत डीए एरियर को एक साथ देने के बजाय किस्तों में भुगतान करने का विकल्प सामने आया है। कुछ राज्यों में इस दिशा में कदम उठाया है। उदाहरण के तौर पर केरल सरकार ने 18 महीने के डीए एरियर को 3 किस्तों में देने की घोषणा की है। पहली किस्त फरवरी में, दूसरी मई और अंतिम किस्त त्योहारी सीजन के आसपास देने की बात कही गई है। जब राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान करेंगी तो केंद्र सरकार पर दबाव कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार के लिए भी केंद्रीय कर्मचारियों को किस्तों में भुगतान करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। एक और चर्चा जो इन दिनों जोर पकड़ रही है वह है 8वें वेतन आयोग से जुड़ी। सरकार यह भी सोच रही है कि 18 महीने के डीए एरियर को सीधे भुगतान करने के बजाय भविष्य में इसे बेसिक पे में मर्ज किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होगा उसी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी और उसी बढ़ी हुई बेसिक पर आगे का डीए कैलकुलेट होगा। हालांकि इस स्थिति में 2020 से 2021 के बीच पूरा एरियर मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा, लेकिन किस रूप में मिलेगा यह पूरी तरह सरकार की नीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि यह मुद्दा अब ठंडा नहीं पड़ा है। सोशल मीडिया, कर्मचारी संगठन और अब मुख्य धारा के न्यूज चैनल भी इस विषय पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे एक साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में सरकार को इस पर कोई ना कोई ठोस फैसला लेना ही पड़ेगा। अब सवाल सिर्फ यही है कि वह फैसला कब आएगा और किसके पक्ष में कितना जाएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आपको लगता है कि कर्मचारियों को 18 महीने का पूरा डीए एरियर मिलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।